स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है और शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सौर मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। इनकी पूजा करने से रोग, शोक और दुख से मुक्ति मिलती है। अपनी मंद हंसी के द्वारा संपूर्ण कुष्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा है और इनकी पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जैसे कि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे में माँ भगवती जगदम्बा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करने से निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अत्यंत आवश्यक है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ कुष्मांडा की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, स्वरूप क्या है माँ का जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, माँ का बीज मंत्र क्या है जिसका हमें पूजा करते समय, ध्यान करते समय जप करना है, आज के दिन कौन सा भोग हमें अर्पित करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ का प्रिय पुष्प क्या है जिसे अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान माँ से हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज की वीडियो में माँ कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि के साथ ही बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। और अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जैसे हम प्रतिदिन प्रातःकाल जल्दी उठ रहे हैं नवरात्रि में, उसी प्रकार से प्रातःकाल जल्दी उठना है और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। आज के दिन माँ कुष्मांडा का प्रिय रंग होता है नारंगी और हरा, मतलब नारंगी और हरे में से किसी भी रंग के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप इन रंगों के वस्त्र नहीं धारण करना चाहते हैं तो कोई भी दूसरे रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, जैसे कि लाल, गुलाबी, कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि अगर भगवान सूर्यदेव उस समय दिखाई ना दे तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, बिना देखे भी भगवान सूर्यदेव को स्मरण करके आप जल दे सकते हैं, या फिर पहले पूजा कर लीजिए माता की और उसके बाद तब तक सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय के बाद भगवान सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। मतलब पूजा के पहले या पूजा के बाद जल अवश्य देना है, इस बात का ध्यान रखिए। और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है, जहाँ आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, वहां पर आप आ जाएंगे। एक शुद्ध आसन डालकर वहां पर बैठ जाइए और हाँ, पूजा की सभी सामग्री एक ही बार एकत्र करके वहां रख लीजिए, जिससे कि बार बार आपको आसन पर से उठना ना पड़े। अब जैसे कि माँ के सामने आपने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है, उसके बाद आपको शुद्धिकरण करना है। जैसे कि आप अपने आसपास थोड़े से जल के छींटे दीजिए। जो भी सामग्री पूजा की है सब पर आपको जल के छींटे देने हैं, अपने ऊपर भी जल छिड़क लीजिए और जो भी देवी देवता विराजित हैं सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए, जिससे कि शुद्धिकरण हो जाए वातावरण का। उसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा जल अपने आसन के नीचे डालकर और उसी जल से आपको 2 बार अपने मस्तक पर तिलक करना है। अब आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद आप आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते हैं जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब विधि विधान से चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, जैसे कि कलश देवता, गणेश जी, षोडश मातृका, नवग्रह मंडल, जो भी देवी देवता आपने चौकी पर विराजित किए हैं या फिर मंदिर में पूजा कर रहे हैं घर के, तो जो भी देवी देवता है सबकी पंचोपचार विधि से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध है उस सामग्री को अर्पित करके और पूजा कर लीजिए। अब इसके बाद आपकी पूजा प्रारंभ होती है माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लीजिए और माँ कुष्मांडा का ध्यान कीजिए। अब सभी देवियां माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानी जाती हैं, तो माँ दुर्गा की जो मूर्ति या फोटो आपके पास है उसी में आपको माँ कुष्मांडा का ध्यान करना है। माँ कुष्मांडा का स्वरूप क्या है जिसका आपको पूजा के समय ध्यान करना है, तो देखिए, माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजी देवी भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वहीं 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है,
इसलिए संस्कृत में जैसे कि कुम्भड़ी का नाम कुष्मांड है, तो इसकी वजह से भी माँ दुर्गा के इस स्वरूप को कुष्मांडा कहा गया है। तो माँ के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है और माँ कुष्मांडा का ध्यान करते समय आपको माँ के बीज मंत्रों का जप करना है। माँ का बीज मंत्र क्या है? ऐं ह्रीं देव्यै नमः। अगला मंत्र है ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। एक और मंत्र देख लीजिए, या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इन मंत्रों में से जो भी मंत्र आप जप सकते हैं उसे जपते हुए माँ का ध्यान कीजिए और उसके बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है वो माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप विधि विधान से माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना कीजिए, जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध है एक एक करके माँ दुर्गा को अर्पित कीजिए। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का प्रिय पुष्प है लाल गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब के पुष्प। आप चाहें तो पीले कमल के पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध है माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। ये पुष्प ना हो तो जो पुष्प आपके पास उपलब्ध है उसी पुष्प से माँ की पूजा आराधना कर सकते हैं। और माँ का प्रिय भोग क्या है जो आज आपको लगाना है? देखिए, माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग होता है मालपुए का भोग। कहा जाता है कि आज के दिन माँ को मालपुआ अर्पित करने से निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। माँ इतनी प्रसन्न होती है कि आपको मन चाहे वरदान की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आप मालपुए का भोग नहीं लगा पाते हैं तो आप हलवे का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं और इसके अलावा फलों का भोग भी आप लगा सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग अर्पित कीजिए, विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्र जप कीजिए और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ कुष्मांडा की कपूर और लौंग से आरती कीजिए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तब अपने आसन के नीचे फिर से थोड़ा सा जल डाल दीजिए, 2 उंगलियों से उठाकर 2 बार अपने मस्तक पर लगा लीजिए, जिससे कि आपने जो भी पूजा आराधना की है, जो भी मंत्र जप इत्यादि किया है, उस सब का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो देखिए, नवरात्रि के चौथे दिन जब हम माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं, उस समय माँ को अगर मालपुए का भोग अर्पित करते हैं और उसमें से कुछ मालपुए किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में दान करते हैं, तो इससे माँ कुष्मांडा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जब भी आप कोई भी भोग अर्पित करते हैं तो किसी न किसी को बांटिए जरूर, चाहे आप किसी कन्या को दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। उसके बाद बचे हुए प्रसाद में से परिवार के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक और कार्य आपको जरूर करना चाहिए, जैसे कि जब आप माँ को भोग अर्पित करते हैं, किसी भी वस्तु का भोग आप लगा देते हैं, उसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे आपको समस्त प्रकार की कामनाओं के पूर्ण होने का वरदान माँ से प्राप्त होता है। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना सच्चे मन से करने से किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो जीवन की, वो दूर हो जाती है और मन वांछित फल माँ कुष्मांडा से आपको प्राप्त होता है। और जो भक्त प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वो आज के दिन, यानी कि अगर आप क्रमबद्ध तरीके से कर रहे हैं, तो पहले दिन आपने जैसे कि पहले अध्याय का पाठ किया होगा, दूसरे दिन दूसरे और तीसरे अध्याय का पाठ किया होगा और तीसरे दिन अध्याय 4 का पाठ किया होगा। और अब जैसे कि 25 मार्च को नवरात्रि का चौथा दिन है, तो इस दिन आपको अध्याय 5, 6, 7 और 8 ये चारों अध्याय पढ़ने हैं। और जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो ऐसे में आप लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती की वीडियो प्रतिदिन चैनल पर अपलोड होती है, जरूर उसे सुना कीजिए। क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर आप सुन भी लेते हैं तो सुनने मात्र से भी माँ भगवती दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के